हाय एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑन स्क्वायर नंबर्स। आज हम डिस्कस करेंगे द फोर्थ पैटर्न, दैट इज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी 4 एंड देन इट्स 5, सो 12 and 13, 24, 25. And another examples are 6, 7. So ऐसे नंबर्स जो कंटिन्यूस हों, ठीक है, इन्हें कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव रिटन दी 3 स्क्वायर, दी 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक स्क्वायर नंबर जिससे हम 9 लेते हैं, तो 9 को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं 4 + 5 यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम की फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे 25 को हमने 12 + 13 लिखा। 12 and 13 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और 25 इज ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर नंबर इज एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट। तो इस इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन से स्क्वायर नंबर को इस कॉन्जिक्यूटिव सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और कौन से स्क्वायर फॉर्म को नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है एंड देन here is 9, 11 and 15. So 4 is not there, 6 is not there, 8 is not there, right, 12 is not there. तो ये इवन नंबर्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो भी नंबर्स है वो ऑड है। इसका मतलब कि हम सिर्फ इवन नंबर्स को ही कंसेक्यूटिव फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाकी को नहीं। सो यहाँ आप देख सकते हैं, here it is mentioned here, we can express the square of any odd numbers as the sum of two consecutive positive integers. So सिर्फ हम odd numbers को ही express कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 21 स्क्वायर्स को, और 21 स्क्वायर को हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो नंबर्स मिलते हैं और दो नंबर को फाइंड करने के दो तरीके भी दिए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट नंबर क्या होगा कि हमें सबसे पहले जो भी नंबर दिया होगा जिसे हमने स्क्वायर निकाल के यानी कि उसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, तो हम स्क्वायर्स को लेंगे और एक बार स्क्वायर में -1/2 करेंगे और एक बार +1/2 करेंगे। ओके, सो इस टाइप से हम करते हैं यहाँ पे 21 को। ओके, सो 21 जो हमारे यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, तो पहला नंबर जो हमारा होगा वो 21 स्क्वायर -1/2 और दूसरा नंबर 21 स्क्वायर +1/2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 21 का स्क्वायर जो आता है वो 441 आता है एंड 441 -1/2 एंड 441 +1/2। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 440 एंड 440/2 यानी कि 220। ओके, और ये आएगा 442/2 और कैंसिल आउट करने पे ये मिलता है आपको 221। तो आप देख सकते हैं कि 21 स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ 220 एंड 221, राइट। See here, so what we have discussed, that's the 21 square is equals to 441 and it can be expressed as a sum of 220 plus 221, right। तो यहाँ पे आपको हमने बता दिया कि कैसे हम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। एक बार स्क्वायर में से -1/2 करना है और एक बार स्क्वायर में 1 ऐड करके /2 करना है। इस टाइप से आपको दो नंबर मिल जाएंगे और ये दोनों नंबर ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। ओके, सी, सो यू
ट्राई दिस क्वेश्चंस में आप 21 अभी हमने डिस्कस कर लिया है. सिमिलरली यू कैन डू for 13 and you can do for 11. Let's discuss the 13 once again. So हमें डिस्कस करना है 13 को. So 13 स्क्वायर को हम जानते हैं कि 169 होता है. ओके अब आपको क्या करना है कि 169 को दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक नंबर प्लस दूसरा नंबर. तो फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसे करते हैं 13 स्क्वायर माइनस 1/2 और ये आता है 169 माइनस 1/2 और ये आता है 168 के अपॉन 2 and it will be 2 8 is 16 and 2 4 is 8 and it is 84. So 84 will be the first number. Similarly अब क्या करेंगे हम दूसरे वाले नंबर में हम इसमें ऐड कर लेंगे 13 स्क्वायर प्लस 1/2 तो हमको मिलता है 169 प्लस 1/2 यानी कि 170 के upon 2 and it will be 85. So next number will be 85. So in this way we can calculate the two consecutive numbers. Next question is, do you think the reverse or reverse is also true, that is the sum of any two consecutive integer is a perfect square of a number? Okay, so let's discuss. पहली चीज़ अभी तक जो हमने डिस्कस की है कि किसी भी स्क्वायर नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू नंबर्स. ओके बट एनी टू consecutive integers. Okay, for example, if we take 12 and 11 and 12 or 12 or 13, okay, if we add these two numbers we will get 23. So 23 is not a square. Okay, 23 is not a square of any numbers, so reverse is not true. Okay, the question is any numbers, the thing is we can express only odd square numbers, okay, in this form. Okay, so even square numbers cannot be expressed in these forms. Okay, and the reverse is not true for all. डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पैटर्न को. द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive even or odd natural numbers. For example, here 11 and 13. So 11 and 13 are two consecutive odd natural number. ठीक है. सो इनके प्रोडक्ट जो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो 143 है और इसके प्रोडक्ट को हम स्क्वायर नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 12 स्क्वायर माइनस 1. ओके, 12 स्क्वायर माइनस 1. सिमिलरली यू कैन राइट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, सो अगर यहाँ पे अगर हम b इक्वल्स टू 1 लें, b इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो यहाँ पे b 1 बन जाएगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है वो a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 के फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, यही पे ये चीज़ें इसने मेंशन की है. अब देखिए यहाँ पे आप पैटर्न को थोड़ा गौर कीजिए. 11 एंड 13 रिमेनिंग 12 टर्म जो है यहाँ पे वो 12 है. ओके, सो 13 and 15 is there, remaining term 13 14 is there, 29 30 31. Okay, 44 45 46. यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि जब भी हम लेते हैं दो ऑड consecutive ऑड नेचुरल नंबर, तो उसे एक्सप्रेस करेंगे हम इवन के स्क्वायर के फॉर्म में. और जब हम लेते हैं दो इवन के प्रोडक्ट को तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं एक ऑड के स्क्वायर के फॉर्म में. ओके, डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स को. सी हियर, इफ यू राइट
18 and 20. So we know the remaining term is 19, so it will be written as 19 square minus 1. Okay, so it can be expressed directly in this form. So आप लिख सकते हैं ऐसे, like 19 को आप इसको क्या लिख सकते हैं, 19 minus 1. ओके, और इसे क्या लिख सकते हैं आप, 19 plus 1. ठीक है, सो यही हमारे पास क्या आ जाता है, 19 स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में आता है. अगला एग्जाम्पल अगर एक दूसरा लें, जैसे हम लेते हैं कि 34 ओके इंटू 36. So remaining term is, what is remaining term, that is 35. So 34 is there, 35 will be there, and then 36. So it can be expressed as 35 minus 1 into 35 plus 1. 35, see, 35 minus 1 is equals to 34, and 35 plus 1 is equals to 36. So 34 into 36 is expressed as 35 minus 1 into 35 plus 1. Here a plus 1 into a minus 1. A minus 1 into a plus 1 will be equals to a square minus 1. So here a is 35, so it will be 35 square minus 1. Okay. Discuss करते हैं some more patterns in square numbers. Okay, so we will discuss the beautiful patterns we will obtain in the on squaring the numbers containing one only. Okay, देखते हैं खास पैटर्न रिपीट होता है, वो किस तरह का पैटर्न है. जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है. ओके, 11 का स्क्वायर इज 121. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं. ठीक है, 11 में कितनी है, 2 डिजिट. तो आप काउंट करोगे 1 एंड देन यू विल राइट 2. फिर आप 1 2 जाओगे, फिर वापस आप डिक्रीज होंगे 1 तक, तो इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 121. सिमिलरली व्हाट विल बी द स्क्वायर 111, राइट. यहाँ पे 3 1 है. ठीक है, 3 टाइम्स देयर इज 1, सो यू विल राइट फर्स्ट 1, then you 2, and then 3. There are 3 1, then you will write 3. Then first that you are going to increase in the ascending order. Now you will go in descending order 2 1. So this will be the square of these numbers. So you can see here 111 square is first 1 2 3 and then 3 2 1. Okay, so 3 is common in both. Now what will be the square of the number containing 4 times 1? So all you have to do is you have to write the counting from 1, then 2, then 3, and then 4. Okay, and now you will come to decrease from now, and in the descending order you will write 3 2 and 1. Okay, what will be the answer if the number containing 5 times 1? Then you will write, if the number is containing 5 times 1, then you will write 1 2 3 4 5, and then you will write in decreasing form, that is 4 3 2 1. So this will be the square of 11. So it's very easy to remember, and it's an understanding too. So first we will solve some questions from here. So the question is, you can see here the above, making the above patterns we will try to solve the numbers. Okay, we will do one and one is for you. So first we will count the numbers here. Here is 2 2 and 2, so we are having 6 times 1. Okay, so we will write the counting from 1 to 6, that is 1 2, okay, then 3, okay, 1 2 3 4 5 6. Okay, now we will write the
digits in the reversing order, these numbers. Okay, so then 5, then 4, then 3, then 2 and 1. So this is the square of 6 times 1. You can solve for these numbers. It is containing 4 and 3. It is containing 7 times. अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं. जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है. लेकिन अगर नंबर्स को थोड़ा चेंज करें एक पैटर्न्स के फॉर्म में, जैसे 67, 667, 6667, ओके, 66,667 और इस टाइप के हमको स्क्वायर फाइंड करने हो, तो ये खास पैटर्न्स में इसके स्क्वायर भी चेंजेस होते हैं. ओके, डिस्कस करते हैं कि कैसे समझते हैं इसको कि कैसे ये पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं. ओके, नाउ यू सी हियर 2 डिजिट्स आर देयर. ओके, जब भी आपके पास 2 डिजिट्स हैं 67, और सिर्फ ये जो पैटर्न, इंटरेस्टिंग पैटर्न जो रिपीट हो रहा है वो ऐसे नंबर्स बोल रहा है जहाँ पे 67 हो या 667 हो या इस टाइप से नंबर्स होंगे. ये हर नंबर्स के लिए रिपीट नहीं होगा, ये श्योर कर लें आप. सो यहाँ पे देखिए आप 2 नंबर्स हैं, ठीक है. सो 2 नंबर अगर आपके पास है तो आप 2 टाइम 4 लिखोगे. अगर आपने 2 टाइम 4 लिख दिए तो आपको अगला डिजिट्स जो है वो 8 है, और 8 को आपको 4 के नंबर से एक कम लिखना है. यानी कि अगर यहाँ पे 4 2 बार हैं तो आपको 8 सिर्फ एक बार लिखना है, एंड देन यू विल राइट 9. 9 यहाँ पे सब देख सकते हैं कि 9 सिर्फ सिंगल टाइम ही है. जो भी नंबर्स जो भी इंक्रीज हो रहे हैं वो 4 एंड 8 में ही इंक्रीज हो रहे हैं. सिमिलरली इफ यू सी दिस नंबर, ओके, हम इसको डिस्कस करते हैं. यहाँ पे आप देखिए कि टोटल नंबर जो इसमें है वो कितने, 4, ठीक है. सो जब 4 है तो यहाँ पे 4 भी 4 टाइम होंगे. ओके, अगर 4 टाइम है तो 8 एक टाइम कम होगा. यानी कि अगर 4 टाइम है तो 8 सिर्फ 3 टाइम होंगे. सो 8, 8 and 8. Okay, then you will write only 9. So it's simple. Another example is there for if you write any number that is 666, okay, 67, and we want to square it. तो हम देखेंगे कि इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं. So first we will count the number of digits. These are 3 and 6 digits are there. यहाँ पे टोटल कितनी है, 6 digits हैं. सो 6 डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 टाइम 4 लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6. ओके, अगर 6 टाइम 4 हैं तो 8 ओनली 5 टाइम्स होंगे. सो नंबर विल बी 8 8 8 8 and 8. So these are 5 times, and you will write 9, though this is the square of the number. Now let's try to solve one of these questions. Here you can see the number of digits here, 3, 3, 6 and 7. There are 7 digits, so you will write 4 for the 7 times. You have to write the square numbers containing 4, 8 and 9. So but the number is changes. So here there are 7 digits at all, right? So you will write 4 for the 7 times. So 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, now you will write 8 for 6 times. 1 2 3 4 5 6. Okay, and then you will write 9 for the single time. So this is the square of the given number.